प्यारे साथियों, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग सीखने वाले क्रैमर्स रूल। जैसे जो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रैमर रूल के द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर जो इक्वेशन आपको दिया गया है साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसको सबसे पहले आप राइट कर लोगे। 5x + 3y इज इक्वल टू -11 है। 2x + 4y इज इक्वल टू -10 है। हमारा क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल से, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ax + by इज इक्वल टू c के फॉर्म में होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है इस फॉर्म में, तो जैसे वाला नहीं दिख रहा ना, तो चेंज कर लेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन हाँ, यही फॉर्म होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। यहाँ 5 चिन्ह के साथ लिखना है, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, लिख लो। y का कोफिशिएंट क्या है 3 है, और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 4 है, लिख लिया। चलिए सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 जा कितना हो गया 20, माइनस साइन लगाओ। 2 3 जा कितना होता है 6। यहाँ पर जो साइन लगता है माइनस ही लगता है, ठीक है। चलिए 20 - 6 किया तो हमारे पास क्या आ गया 40। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसको हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे। तो देखिए हमारा जो dx है कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देख लीजिए। dx निकालना है तो जो x है, इस x को हम हाइड कर देंगे। हाइड कर दिया, इसको छोड़ो, जो है उसको लिख दो। -11 -10। अब जिसको छोड़ा था उसको लिख दो। तो y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है, लिख लिया। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। 4 को -11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -44। यहाँ माइनस आता है, लगा दिया। 10 3 जा 30। देखिए प्लस, ये माइनस है प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -44 + 30 क्या हो जाएगा, -14। तो हमारा इस तरीके से dx भी निकल गया है। अब हम क्या निकालेंगे, dy। तो चलिए dy भी निकाल लेते हैं। dy कैसे निकाली जाएगी, ध्यान से देखिए। जो हमारा y है, ये देखिए y को कर लेंगे हाइड। y के इस बगल यही है ना, इसको छोड़ दो, जो बच रहा है उसको लिखो। 5 और 2 लिख लिया। अब जिसको छोड़े थे उसको लिख लो, -11 - 10। राइट कर लिया हमने। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो -10 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, -50। देखिए ये माइनस है प्लस है, तो माइनस यहाँ होता है, माइनस प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 11 2 जा 22। सॉल्व करिए, हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा। देखिए 10 हमने बोरो ले लिया, ठीक है। 10 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8। यहाँ पर बचा 4 -2 करेंगे, 2 आया। ये हमारा क्या है, ग्रेटर है, तो साइन भी इसका ही लगेगा, ठीक है, -28। तो इस तरीके से हमने dy भी निकाल लिया। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए। यानी कि वेरिएबल्स देखिए हमारे x और y हैं, तो हमारा मकसद यही है x और y को निकाल लिया जाए। तो चलिए हम लोग x निकालते हैं। x इज क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला याद रखना। x इज हो जाएगा dx अपॉन में d, और इसी तरीके से हमारा y इज होता है dy अपॉन में d। अब देखिए dx का वैल्यू क्या है आपके पास, -14। तो लिख दो, -14 लिख दो। और d का वैल्यू क्या है 40। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, -1/1। और -1/1 हमारा क्या होता है, -1 ही होता है, ठीक है। यहाँ देखिए dy का वैल्यू क्या है आपके पास, -28 लिखो। अपॉन में क्या हो जाएगा d,
तो 14 1 जा 14, 14 2 जा क्या हो जाएगा 22, हमारे पास क्या आ गया -2। और स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारी x और y की वैल्यू है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू -1 और -2, ठीक है। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -2 है। यही हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, इसी फॉर्म में होना चाहिए, आपको पता है। जब पता है तो आप इस फॉर्म में चेंज करिए। तो पहले क्या लिखेंगे 2x लिख लिया, फिर क्या लिखेंगे y, और जो -19 है बराबर के दूसरे इक्वल के दूसरी साइड भेज दो, भेज दिया तो -19 इक्वल के दूसरी साइड गया, +19 हो गया। लिखिए 2x -3y इज इक्वल टू +3 को उस साइड बेटा -3 हो गया, ठीक है। अब क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हो, तो चलिए करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बाद क्या करेंगे, d को निकालेंगे, ठीक। और d निकालिए, x का कोफिशिएंट 2 है, लिख दीजिए x का कोफिशिएंट 2 है, 2 लिखिए। y का कोफिशिएंट 1 है, देखिए कुछ नहीं दिख रहा तो 1 गुणे y, 1 मल्टीप्लाइड बाई y है ना, 1 आ गया। चिन्ह के साथ लिखना होता है तो प्लस चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस वाला लगा देते हैं। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -6, माइनस आता है 2 1 जा 2, -6 -2 क्या हो जाएगा -8। तो इस तरीके से हमारा d आ गया है। अब हम क्या निकालेंगे, dx। चलिए dx को भी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा dx, इसको आप हाइड करोगे, कर लिया, हाइड किया इसको, इसको छोड़ के इसको लिख दो 19 -3, जिसको छोड़े थे उसके कोफिशिएंट को लिखो। देखो y का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर y का क्या है -3। सॉल्व कर लो इसको। -3 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 19 3 जा 57, और ये प्लस है, माइनस है तो माइनस आएगा। यहाँ माइनस लगाते हैं, लगाइए। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -57 + 3 क्या हो जाएगा -54। समझ गए बात। चलिए हम लोग dy निकाल लेते हैं। dy कैसे निकलेगा, y वाले को कर दो हाइड, कर दिया, इसको छोड़ के इसके कोफिशिएंट को लिखो, तो 2 जिसको छोड़े था उसका लिख दो 19 -3, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -6, यहाँ माइनस आता है, 2 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 38, -6 -38 कितना हो जाएगा -44। तो d भी आ गया है, dx भी आ गया, dy भी आ गया। अब हमें x चाहिए। x इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन में d, और y इज इक्वल टू क्या होता है, dy अपॉन में d। वैल्यूज रख दीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। तो dx का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, माइनस है 54, और d क्या है -8, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। काटिए इसको, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, इसको 4 से काटा, 4 से नहीं कटेगा, इसको 2 से काटते हैं, ठीक है। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 1 5, 2 सत्ते 14, तो हमारे पास क्या आ गया 27/4। और यहाँ y का वैल्यू देखिए क्या आएगा, dy का मान क्या है हमारे पास, dy का वैल्यू क्या है -44, और d क्या है -8। 2 से काटिए, 4 से कट जा रहा है, 4 से काट देते हैं, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, और 4 2 जा 8, हमारे पास क्या आ गया 11/2। और इस तरीके से जो हमारी x और y की वैल्यू है, देखिए द वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 27/4 एंड 11/2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने इसे लिख दिया, तो आप लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज की ये जो हमारी क्लास थी, इसमें मैंने आपको सिखा दिया कि आप लोग क्रैमर्स जो हमारा रूल है उसको कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने उन दोस्तों के पास भी भेज देना जिसको क्रैमर्स मेथड आता ही नहीं है।
चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।